ओके। नमस्कार सभी को। मेरा नाम राहुल और मैं देहरादून से बिलोंग करता हूँ और अपनी वाइफ प्रीति के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ बहुत ही पैशनेटली। और आई होप सो बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आ चुके हैं, बिकॉज आज कहीं ना कहीं हम हार्ट टू हार्ट टॉक करेंगे, कुछ बेसिक बातें करेंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन निकल चुके हैं इस बिजनेस, इस मंथ के, राइट। और जिस तरीके से वी ऑल आर रेडी की सितंबर को बूम कर देना है, या सितंबर में ऐसा कर देना है, सितंबर में वैसा कर देना है ना। आज वो टाइम है कि हम इस चीज को रिव्यू करें, क्योंकि होता क्या है अल्टीमेटली कि हम काम तो कर रहे होते हैं, काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन रिव्यू नहीं कर रहे होते, और फिर क्या होता है लास्ट में जाके हम देखते हैं यार अभी तो इतना ही हुआ, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार इस पे बात होनी चाहिए, और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर बैठे हैं, सो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो यहाँ पर नहीं है लोग, उनके साथ भी वो रिव्यू वाला पार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू से पहले कुछ जगह मैं बातें कर रहा था और जो चीजें मैंने फील करी, मुझे लगता है कि रिव्यू से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है ना। रिव्यू तो क्या हो गया, बेसिकली रिव्यू हो गया आपका फोर बेसिक। भाई हमने फोर बेसिक कितने करे, प्लान कितने दिखाए, हमारा पीवी कितना हुआ, ठीक है, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बहुत चीजें हैं जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, है ना। हर कोई जब भी बात आएगी फोर बेसिक तो सबको रटे हुए हैं, फोर बेसिक, लिस्ट, इनवाइट और एसटीपी और आगे फॉलो अप, सबको पता होगा। लेकिन क्या सच में ये फोर बेसिक है हमारे इस बिजनेस? सोच के देखिए आप, क्या कोई भी बंदा आता है वो सीधा फोर बेसिक करने लग जाता है? या आप चाहते हो ऐसा कि ऐसा हो जाए, या आप जब आए थे इस बिजनेस में तो आप सीधा फोर बेसिक करने लग गए थे? तो आज उन चीजों के ऊपर बात मैं करना चाहता हूँ, और फिर लास्ट में मैं एक रिव्यू का पार्ट रखूंगा शॉर्ट सा, राइट। मैं क्या चाहता हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, कि रिव्यू से पहले होता है एक्शन, क्योंकि जब हम एक्शन करेंगे उसके बाद हम उसको रिव्यू करेंगे, है ना। मैं थोड़ा सा बोर्ड को फोकस कर देता हूँ, राइट, है ना। भाई हम एक्शन करेंगे तभी तो रिव्यू करेंगे, लेकिन एक्शन से पहले वाला पार्ट जो है वो क्या है, प्रिपरेशन। इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कितना पीवी हो गया, कितने लोग जुड़ गए, क्या क्या किया आपने, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है ना। बट क्या सच में आपने इस पे बात करी कि आपकी टीम में कितने लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, क्या क्या वो प्रिपेयर कर रहे हैं? देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स, जो आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ। हो सकता है कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा हो, सब कुछ हो रहा हो, लेकिन प्लीज ये चेक कीजिए प्रिपरेशन। क्या एक बंदा जो हर महीने 100 पीवी कर रहा है, क्या एक बंदा जो हर महीने ज्वाइनिंग करा रहा है, वो खुद प्रिपेयर है कि नहीं है? हो सकता है वो एक्साइटमेंट में सारी चीजें हो रही होंगी, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमको थोड़ा सा नुकसान दे सकता है। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पहले से ये चीजें बता रहा हूं। अब प्रिपरेशन क्या है, बहुत जगह मैंने देखा है, देखिए बिल्कुल हार्ट टू हार्ट टॉक रहेगी, थोड़ा सा कुछ वर्ड स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बिकॉज वी वांट कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे मेरी वजह से आप इस बिजनेस में आए हो, चाहे हमारे किसी कोई कनेक्टेड ग्रुप में किसी की वजह से आए हो, चाहे कहीं भी आप हमारे ग्रुप में हो, चाहे नहीं हो, चाहे क्रॉस लाइन में हो, वी ऑल आर कनेक्टेड कहीं ना कहीं, सम हाउ समवेयर। अगर आलोक सर की मैं बात करूं, भावना मैम की, उनके थ्रू तो हम कनेक्टेड है ही ना यार। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे अपनी बात कि व्हाई प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मैंने देखा है बहुत जगह, मैं बहुत जगह फील कर रहा हूं, और मुझे लगता है इसके ऊपर बात होनी चाहिए, है ना। अब प्रिपरेशन क्या है, देखिए एक बंदा सबसे पहले आता है, जब मैं सबसे पहले आऊंगा तो मेरे को क्या करना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, उनको अपना एडीएस नंबर ही याद नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस आपका है बॉस। अगर मैं बोलूं आपकी एक दुकान है और दुकान की तरफ मुझे ले जाओ, और आप बोलो कि मेरे को तो एड्रेस ही नहीं पता अपनी दुकान का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? है ना? तो बहुत सारे लोग मैंने फील करा कि इस बिजनेस में आ तो गए, 36% भी हो गए, लेकिन उनको अपना एडीएस नंबर ही नहीं पता है। व्हाई, व्हाट दे आर डूइंग, क्या चल क्या रहा है? कभी अपलाइन या कभी आप लीडर ने चेक करा? पूछिए, ये मीटिंग दोनों के लिए, लीडर्स के लिए भी और जो एक नया व्यक्ति जो सब कुछ है। और सच में बताइए, यहां पर कितने लोग हैं जिनको अपना एडीएस नंबर याद है?
हमें हाथ मतलब हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, अपने से पूछिए, अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको नंबर याद नहीं है तो आप सोच के देखिए कितना सीरियस हो आप इस बिजनेस के लिए। बच्चे का पता होता है ना आपको कौन सी क्लास में है, कितनी फीस दी थी, कौन सा लेक्चर चल रहा होगा उसका, पिछले साल कितने नंबर आए थे उसके, कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, कौन से स्कूल में है। अगर आपसे पूछा जाए आपका बेटा कौन से स्कूल में और आप बता ही ना पाओ तो इसका मतलब क्या है? वही इस बिजनेस में भी हो रहा है बहुत लोगों के साथ। डोंट टॉक अबाउट रिजल्ट्स। रिजल्ट तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आप प्रिपरेशन और एक्शन राइट कर दोगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। रिव्यू अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपका, नेगेटिव रिव्यू कभी हो ही नहीं सकता अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो और एक्शन आप बढ़िया करो। भाई आटा अगर अच्छा गूंदा हुआ हो और एक्शन मैंने रोटी सही से बना दी तो बढ़िया खाने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन आटा ही गीला कर दिया तो रोटी सही नहीं बनेगी, रोटी सही नहीं बनेगी तो खाने में मजा नहीं आएगा, है ना? अब आप सोचो कि यार मैं आटा तो गीला है, एक्शन भी सही नहीं करूंगा, लेकिन रोटी अच्छी बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या हो जाएगा आप बताओ? यार बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल के थ्रू समझानी पड़ती है क्योंकि वैसे समझ नहीं आता बहुत सारे लोगों को, है ना? राइट, आप समझ रहे हो ना? आटा भी गीला, बना भी मैं गलत तरीके से रहा हूं, लेकिन फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा रिजल्ट अच्छा हो जाए और मैं रिजल्ट पे फोकस कर रहा हूं। यार रोटी क्यों नहीं अच्छी बन रही, यार स्वाद क्यों नहीं आ रहा, यार ये ऐसी क्यों है, जल क्यों जा रही है? क्या हुआ है? क्योंकि प्रिपरेशन ही सही नहीं है। और पहला पार्ट ही अगर गलत हो गया तो फिर तो खत्म हो गया ना सारी चीजें। है ना? तो प्लीज 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 ऑल द लीडर्स एंड बिल्कुल जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, आज वो 4 बेसिक के बारे में मैंने इसलिए बात नहीं करी क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार आप सुन चुके हो सीडीज में और उसमें, है ना? इट्स काइंड आप बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे हो उसको यार ये तो। लेकिन ये वाली जो चीज है ना बॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपसे कोई पूछे आपका एमवे का नंबर क्या है तो आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है फोन नंबर ही हमारा नंबर है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना ही चाहिए, लेकिन यार आप खुद एक कॉमन सेंस की चीज लगाओ ना यार। जब मुझे पता ही नहीं है मेरा नंबर क्या है, मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ यार? एमवे ई से आता है, ए से आता है, यही नहीं पता तो और मैं एमवे कर रहा हूँ यार, फिर क्या एमवे करा आपने अब? या क्या एमवे करो? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को नहीं आता, बट मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो अपनी टीम में अपने आप को, खुद को, है ना? एक और चीज है, अभी नंबर ही नहीं पता, बहुत सारे लोग लॉग इन ही करना नहीं आता। आज मैं ले रहा था एक टीम की मीटिंग, कई जगह कई लोगों को मैंने पूछा, कुछ नए हैं कुछ पुराने भी हैं। अभी उनसे जब मैंने पूछा कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्या है, तो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। और दे आर लाइक हम तो क्विट करना चाहते हैं, हमको तो इतना टाइम हो गया बिजनेस में, हमको तो 6 महीने हो गया, हमें पैसे नहीं आ रहे, और लॉगिन आईडी पासवर्ड क्या पता ही नहीं, पता ही नहीं है। एमवे की साइट कैसे खुलती है, mv.in खुलना है कि mv.com खोलना है, पता ही नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, देखिए मैं किसी को कोई सुना नहीं रहा हूँ, किसी को कोई बता नहीं रहा हूँ, है ना? ये हमको भी किसी ने नहीं सिखाया कि, कभी आलोक सर ने नहीं सिखाया हमको mv.in खोलना है राहुल, कभी नहीं। इतना तो कॉमन सेंस है ना यार, है ना? फिर लॉगिन आ भी गया, कार्ड कैसे बनाना है, अरे यार बहुत सिंपल है, क्या प्रॉब्लम है? फ्लिपकार्ट में कभी आपको किसी ने बताया कि कार्ड कैसे बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं? आप प्रोडक्ट पे गए, प्रोडक्ट नाम चेक करा, ऐड टू कार्ट गया, हो गया। क्या मुश्किल है इसमें? कोई रॉकेट साइंस है, रॉकेट बनाना है आपको? चेक कीजिए आप लोग, ये सब आपको आता है कि नहीं आता है तो बहुत अच्छा है, आप एक स्टेप आगे उन लोगों से जिनको नहीं आता। आप जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे हो इस बिजनेस के बारे में, आप थोड़ा सीरियस हो हमें लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं, हमारी टीम में भी हैं जो बहुत सारे लोग करते हैं, अपने आप ऑर्डर लगाते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज भी हमें बोलते हैं लॉग इन कर लो, ऑर्डर लगा दो, यार वाई? आपका बिजनेस है यार, दुकान में सामान आपने भरना है, तो आप मेरे को थोड़ी ना बोलोगे पड़ोसी को कि भाई वो अपना वो कर दे, तू सामान ले आ, अपने सामान भी मंगा देना, तेरे सामान से भर दूंगा, ऐसे होता है क्या? है ना? अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। आप बोलते हो कि छोड़ना है, ऑर्डर ही तो लगाना है, ऑफिस जाके लगा लेंगे, कार्ड बनाना थोड़ी ना आना चाहिए, कोई बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वाई? जब भी हम आलोक सर से बात करते हैं, मैंने बहुत बार बहुत टाइम से, आलोक सर पता है एक चीज क्या बोलते हैं, जब हम बिल्कुल जीरो भी थे इस बिजनेस में, वो बोलते थे एलओएस को चेक करते रहो।
और हम उनको भी देखते थे, वो हमेशा अपनी एलओएस चेक करते हैं आधा घंटे में कितना पीवी हो गया कितना, अरे चलो उनका तो बड़ा ग्रुप है, लेकिन हमें लगता था यार उनका तो बड़ा ग्रुप है, अरे वो तो चेक करते हैं, उनको तो बढ़ी गया होगा 1000 पीवी 2000 पीवी। लेकिन उन्होंने हमेशा बोला कि ये आदत डालो, जिस तरीके से आपको खाना खाने की आदत है, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, लंच करते हो, डिनर करते हो, उस तरीके से एलओएस चेक करने की एक भूख होनी चाहिए। आज मैं सबसे पहले उठता हूँ, मैं फोन पे आता कि मैं आंखें भी नहीं खुलती, मैं सबसे पहले एलओएस चेक करता हूँ, मुझे पता है चाहे पीवी बढ़ा चाहे नहीं बढ़ा, मैं रात को चेक करके सोया हूं, लेकिन चेक कर रहे हैं क्यों, आदत में डालना है उसको, क्या प्रॉब्लम है कि नहीं है? आदत में डालो यार। अच्छा एलओएस चेक कर, बहुत लोग क्या क्या होगा यार एलओएस चेक कर, यार बहुत सारी चीजें हैं जो एलओएस जब आप देखते हो, मान लेते हैं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी मेरे ग्रुप में कोई है मान लेते हैं, और उनका अभी मान लेते हैं 48 पीवी हो रहा है, 3 पीवी। अब मेरे को एलओएस ही नहीं चेक करी, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल नया हूं बिजनेस में, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कैलकुलेशन, 200 पी मतलब 3, ये मतलब उसको पता ही नहीं है कि भैया मेरा कितना पीवी हो गया। लेकिन जब एटलीस्ट आपको पता होगा यार मेरा इतना हो चुका है, अब आप देख रहे हो यार कि 200 पी में 3% होगा, तो मेरे को मोटा मोटा 152 पीवी और चाहिए, तो आपके सबकॉन्शियस में ऑटोमेटिकली वो चीज जाएगी कि नहीं जाएगी, यार अगर मैं 150 और कर देता हूं तो मैं तो 3% हो जाऊंगा, या मैं इतना कर देता हूं तो ये हो जाऊंगा, या मैं उतना कर दूंगा तो ये हो जाएगा, यार यार मेरा बीएफआई का स्ट्रक्चर ऐसा है, अभी तो मेरी एक ही लेग है, बिजनेस में तो बोल रहे हैं बीएफआई जाओ, मुझे तो 2 ग्रुप और खोलने, कब आएगा जब आप इसको देखोगे। सब कुछ अपलाइन के भरोसे छोड़ दिया, जिसने ज्वाइन करा रखा है वही कर लेगा ऑर्डर, वही कर देगा सब कुछ, तुम ही ऑफिस चले जाओ, तुम ही ऑर्डर लगा दो, फिर कैसे होगा यार, आप बताओ कैसे ऑर्गेनाइजेशन संभालोगे, जब आप एलओएस खोलते हो वहां आता है ना योर ऑर्गेनाइजेशन लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, वहां कभी देखा आपने अपलाइन का नाम, मेरा नाम देखा आपके, अगर मेरी टीम में कोई है तो रेखा जी का नाम देखा, या वहां पर देखा नाम ने लाइन ऑफ आलोक सर स्पॉन्सरशिप, ऐसे कुछ देखा आपने, आलोक सर का नाम देखा अपने, आपका नाम आता है ना सबसे पहले, क्यों आता है वो, आपका बिजनेस है बॉस, तो फिर मैं क्यों आपके लिए ऑर्डर लगाऊं, फिर मैं क्यों आपके लिए कार्ड बनाऊं, आपको आना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर हो रहा है या आप बोल रहे हो अपलाइन की हेल्प लो तो गलत है, लेकिन सीखना है कि नहीं सीखना है आप बताओ, या ऐसे ही डिपेंडेंट है, फिर डिपेंडेंट रहोगे तो फिर बिजनेस थोड़ी ना कर रहे हो यार आप, फिर तो अपने को कंज्यूमर कैटेगरी में मानिए आप, हो सकता, मैं देखो फिर मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पर मीटिंग में जितने लोग हैं वो सब ये सारे काम करते होंगे, लेकिन आपकी टीम भी तो है, कैन यू रिव्यू कि आपकी टीम में कौन कौन ऐसा कर रहा है, कौन कौन नहीं है, जो नहीं कर रहा है तो उसको सिखाया जा सकता है कि नहीं सिखाया जा सकता है ना? भाई फ्लिपकार्ट में कभी फ्लिपकार्ट वाला आता है आपके पास कि अच्छा आप एक काम करो, ऐसे लॉग इन करो, ऐसे आईडी बनाओ, अभी ऐसे प्रोडक्ट में जाओ, ये कैटेगरी में जाओ, सब आता है, आप अपने आप करते हो ना। अच्छी चीज क्या होती है, मैं तो कस्टमर की बात कर रहा हूँ, अगर आपको कोई पीसी भी है, आप भी उसको आईडी पासवर्ड बनाकर उसको सिखाओ, पता है होता क्या है, कि मान लेते हैं वो ग्लिस्टर का यूजर है आपका, और उसने अपना आईडी पासवर्ड खोला और उस कैटेगरी में गया और ग्लिस्टर का उसने ब्रश भी देख लिया, यार उसने सोप भी देखा, ये यार ये भी आता है, इसको भी यूज कर लेता हूँ, ग्लिस्टर तो बढ़िया है, आप देखना ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं ना, आलोक सर ने एक दिन एक लाइन बोली थी, नो बडी वॉन्ट्स टू बी सोल्ड, कोई चाहता नहीं कोई मुझे कुछ बेच दे, बट एवरीबडी लव शॉपिंग, हर कोई शॉपिंग करना चाहता है, और जब आप उनको एक इंटरफेस दे रहे हो, आप उनको एक आईडी दे रहे हो, उनको लगेगा यार तो मेरा नाम आ रहा है यहाँ पर, वेलकम आता है ना शुरू में, जब आप वो 3 डंडों पे क्लिक करते हो आपका नाम आता है ना, यार ये तो मेरा अकाउंट है, अब वो देखेगा ग्लिस्टर, हो सकता है ग्लिस्टर के साथ वो 4 प्रोडक्ट और गलती से उसने न्यूट्रलाइट पे क्लिक कर दिया, और वहां उसने डेली देख लिया और पढ़ लिया उसने 2 मिनट, उसको समझ आ गया, तो जहां आपके 2 पीवी होते थे वहां पर सीधे 21 पीवी हो जाएंगे आपके, आई यू कैचिंग माई पॉइंट, समझ आ रहा है आपको, इसका मतलब हो सकता है कुछ ना हो, आप ऑफिस जाओगे तो आपके नंबर से भी आपका एटीएस नंबर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट यू आर फीडिंग टू योर माइंड, आपके दिमाग को क्या फीड कर रहे हो आप, प्रिपेयर कहाँ हो आप, ये प्रिपरेशन, भाई आप दुकान खोलते हो प्रिपेयर करते हो ना, दुकान ली, फिर मैं सेटअप करूंगा, फिर इसमें ऐसे ऐसे केबल लगाऊंगा यार, ऐसे ऐसे यहाँ पर काउंटर होगा मेरा, यहाँ पर चेयर होगी, यहाँ पर मेरा गल्ला होगा, यहाँ पर मैं सामान रखूंगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों का आने का, बनाते हो ना, प्रिपरेशन करते हो कि नहीं करते हो आप, एक छोटी से छोटी चीज के लिए प्रिपरेशन की जाती है, छोटी से छोटी चीज के लिए, आप बताओ ऐसी कौन सी चीज आपने बनाई हो जिसके लिए आपने प्रिपेयर ना करो, कोई भी सब्जी प्रिपेयर करते हो नहीं करते हो आप, सारी चीजें, व्हाई नॉट इन दिस बिजनेस, ये प्रिपरेशन शब्द कहां चला गया,
आप प्रिपरेशन कीजिए और अपने ग्रुप में करवाइए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। अगर आज आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आता है, तो आपने क्या किया उनके साथ, क्या सिखाया आपने उनको? कुछ भी नहीं। केवल 100 पीवी करवा के और एक्शन करवा के 4 लोगों से मिलवा के आप चाहते हो वो लीडर बन जाए? नहीं हो सकता यार। थोड़ा सोचिए। बिजनेस हो जाएगा फॉर अ वन टाइम, बट ये एक बारी का बिजनेस तो नहीं है ना करने वाला। इफ यू वांट कि एक बंदा लीडर, क्योंकि देखो बॉर्न तो कोई लीडर नहीं होता ना बॉस, होते होंगे चलो, अब किसी पे कोई आत्मा ही आ जाए कोई अलग ही तो बात अलग है, लेकिन वो तो बहुत रेयर ही है ना। लेकिन बॉर्न तो कोई नहीं होता, आपको बनाना पड़ेगा ना किसी को। आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस डुप्लीकेट हो, डुप्लीकेट कैसे होगा? जब उसको खुद आएगा तभी तो वो सिखाएगा अपने ग्रुप में। मुझे खुद ही नहीं आता अपना बिजनेस देखना, लॉगिन करना, एलओएस देखना, और मेरे से कोई डाउनलाइन पूछे सर बताओ, फिर मैं कॉल करूंगा, अच्छा आलोक सर यार वो कैसे होता है, सर बताओ ना जरा। अब सर मुझे बताएंगे पहले, फिर मैं सीखूंगा, वो कॉन्फ्रेंस में बैठ, यार ये इतना ही टाइम थोड़ी ना रह गया। समझिए आप, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत जरूरी है, बहुत। और मैं सच बता रहा हूं आपको, लैक सबसे ज्यादा पता है यही प्रिपरेशन में ही हो। आज आप जिनको भी देख रहे होगे सितंबर में, जिनके बारे में आप सोच रहे थे ये कर देंगे, ये वो कर देंगे, और आज हो सकता है थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे होता है, जहां पर नीचे हो रहा है ना वहां पर चेक कीजिए प्रिपरेशन है। उस टीम में प्रिपरेशन थी कि नहीं? पिछले 90 दिन में जो हमने प्रिपरेशन कराई थी वो कितनी हुई है? जस्ट गो थ्रू इट वंस। क्या प्रिपरेशन कराई है आपने? गो थ्रू इट वंस, देखिए। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको, अगर आपका वहां पर बिजनेस नहीं हो रहा है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपना नंबर नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी लॉगिन करना नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी एलओएस देखनी नहीं आती, जो देखते ही नहीं है, जिनको कोर प्लस इंसेंटिव ही नहीं पता क्या होता है, सीएसआई क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट कितना आता है, एंड यू आर प्लानिंग कि उसको बीएफआई करें हम। सपनों का बिजनेस है, सपनों में रहने का बिजनेस नहीं है, सपने पूरे करने का है। अगर इस तरीके से चीजें हो रही हैं तो फिर आप सपनों में हो, नींद वाले, खुली आंखों वाले नहीं। आई रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, प्लीज इसको चेक कीजिए। मुझे ये फील हुआ, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर रहे होगे, क्या नहीं कर रहे होगे, है ना, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल लीडर, है ना, और बीइंग अ फ्यूचर डायमंड, हमको क्या करना है कि हमको एक चेक करना है। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इन 2-4 चीजों पे काम कर, यार मैं बता रहा हूँ आपको, एक बंदा जो अपने आप लॉग इन करता है, अपने आप देखता है, अपना ऑर्डर लगाता है, वो एक की जगह 4 प्रोडक्ट अपने आप आएगा। आप देखना, कभी ऐसे नहीं होगा कि वो ग्लिस्टर लेता तो ग्लिस्टर ही ऑर्डर लगाएगा। ग्लिस्टर लगाते लगाते वो 2 प्रोडक्ट और देखेगा और 2 प्रोडक्ट लगाए, आज नहीं लगाएगा कल लगाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे, ये मैंने देखा है। कुछ पीसी को मैंने बनाया, उनको मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया, मैंने कहा अपने आप लगाओ। हो सकता था मैं भी उनका लगा देता ऑफिस से, हो सकता था मैं उनको बोलता था मैं लगा देता हूँ, कार्ड बना देता हूँ, मैंने कहा आप बनाओ। और उन्होंने ग्लिस्टर से शुरू करा था, आज ऐसे भी हैं। आज ही एक बंदे ने, है ना, 100 पीवी का ऑफर भी उठाया, जो हमारा चल रहा है 2400 वाला, आज ही की बात है, राइट। तो ये होगा, लेकिन इसके लिए लीडर्स को थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। कुछ कुछ मीटिंग्स, और डरना नहीं है कि इतनी सारी मीटिंग हो रही है, अरे टीम के साथ वीकली, अल्टरनेट डेज, डेली आप बैठो यार, बात करो इसके बारे में, चेक करो, उनको बताओ प्रॉपरली कि ऐसे लॉगिन कैसे किया जाता है, पूछो सबसे आईडी पासवर्ड आपका क्या है, जिसका नहीं बना है तो उसको दो आप बना के। और जब ये सारे पार्ट हो जाएंगे ना, आप देखना, आपका ये एक्शन वाला पार्ट ऑटोमेटिक, एक बंदा जो एलओएस अपनी डेली चेक कर रहा है ना, उसको बिजनेस के बारे में कुछ पता है चाहे नहीं पता है, वो देखेगा यार मेरे नीचे कितने लोग आ गए, यार मेरे नीचे तो एक भी नहीं आया, मेरे तो एक पीसी है, मेरा तो एडीएस है, मेरा तो ये है यार। अपने आप उसके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होने लग जाएंगे, देख देख के वो अपने आप पूछेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैजिक विल स्टार्ट टू हैपन। लेकिन ये होगा कब? जब आप सही में प्रिपेयर कराओगे, है ना। बिना प्रिपरेशन के कुछ नहीं है, फिर तो आप कितना ही 4 बेसिक करा लो और आप एक्सपेक्ट कर लो कि वाह 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 4 लोग आ जाएंगे, ये 4 लोग हैं, ये 10 लोग हैं, ये 4-4 लाएंगे, हम अगले महीने 40 हो जाएंगे। है ना, सब यही सोच रहे हैं।
बहुत आसान हो जाएगा अगर ये हो जाए, है ना। और ये बिल्कुल 3-4 दिन, एक हफ्ते में हो सकता है। अपनी पूरी टीम के साथ आप बैठिए, जो जो आपके की लीडर्स हैं, कुछ ऐसे लोग जो करना चाहते हैं, और उनको से पूछिए, बॉस एडीएस नंबर अपना, हेलो आपको लॉगिन आईडी पता है कि नहीं पता है, क्या नहीं है बताओ, चलो ऐसे करो, करके देखो, देखो जूम मीटिंग में करवाओ उनसे। अगर आपके आसपास रहते हैं, आप उनसे जा सकते हो कनेक्ट करके, तो उन्हें करके बताओ, अच्छा तुम करो जी, ले भैया बताओ, लिखो ऑर्डर ऐसे लगता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूँ, है ना, थोड़ा सा फनी भी है ना। मान लेते हैं एक बंदा है, उसको आप सीएसआई बताते हो, उसको डेली लेनी है। अब आप उसे क्या बोलोगे, भाई तू अपनी लॉगिन आईडी कर, है ना। अब मान लेते हैं पीसी का नहीं है उस पर आईडी पासवर्ड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने नंबर पे भी कुछ लगाना पड़ेगा ना, एक साबुन लगवा दो उसके नंबर पे। एक पीवी बढ़िया नहीं है आपका, जहां पर आपको 21 पीवी मिलने थे, वहां आपको 22 पीवी मिल गए। है ना, सिंपल सी। अब देखो, उसको बोलो यार, एक एक चीज तो आपको छोटी आपके नंबर पे लगानी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आजकल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना वो लगवा रहा हूँ कैटलॉग, सबको बोलूंगा हार्ड कैटलॉग होना चाहिए हर किसी के पास। अच्छा, उसके घर में मान लेते हैं वो डेली यूज कर रहा है, उसके घर में कैटलॉग जाएगा मेरी तरफ से, चलो मैंने उसको बोला चल यार 50 रुपए मैं ही दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चलो वो दे ही देता हूँ, बोलते यार 50 रुपए क्या करना है, छोड़ना, डिलीवरी मुझे फ्री पड़ रही होगी, ठीक है, या मैंने डिलीवरी दे दी, क्या दिक्कत है यार, उसका उतना तो मेरे को आ जाएगा डिफरेंशियल, ठीक है। अब उसके बाद बुकलेट आ गई, अब बुकलेट आएगी घर में तो पढ़ेगा ना, पलटेगा तो पेज, कोई भी पीसी या कुछ, मैं तो कह रहा हूँ किसी पीसी का आप ऑर्डर लगाते हो तो उसके उसको भेज दो एक बुकलेट, क्या दिक्कत है, अपने नंबर से लगा के पीसी में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपए आपके एक्स्ट्रा चले जाएंगे, कोई कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो 100 रुपए का मान लेते हैं उसने कैल्शियम का दे दिया आपको, तो आ गए आपके 100 रुपए वापस। थोड़ा सा, थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड, है ना। बिल्कुल सिंपल वे में थोड़ी ना बिजनेस चल जाएगा, कि आप बिल्कुल मार्केट जाओगे ऐसे हाथ हिला के, और आप बोलोगे अच्छा एमवे कर लो यार, और लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे, वाओ हम आप ही को तो ढूंढ रहे थे, कहाँ थे आप अभी तक, आ जाओ जी हाथ मिला लेते हैं, और भाई बिजनेस हो गया शुरू। और वो आ गया, डायमंड एमराल्ड बन गया, और आपके तो मजे मजे बल्ले बल्ले हो गई, फिर तो हर कोई कर लेता है यार। इतना आसान होता तो। राइट, है ना। बेसिक, बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट डिनाइंग कि बेसिक नहीं करना है, लेकिन उससे पहले यू हैव टू प्रिपेयर, उसके लिए भी प्रिपरेशन। एक बंदा जब इतना प्रिपेयर कर लोगे ना, जब वो अपने आप लॉग इन आईडी, मैं सच बता रहा हूं आपको, आप देखिएगा, अगर आपकी 100 लोगों की टीम है तो 4-5-10 ही लोग ऐसे होंगे जो लॉग इन भी करते होंगे, एडीएस जो सब कुछ चेक करते होंगे, अपने पीसी का भी ऑर्डर लगाते होंगे, बहुत कम ऐसे होंगे, और वही एक्चुअल में बिजनेस कर रहे होंगे। मैं देखता हूं ना अपनी एलओएस में, आप भी देख लो अपनी एलओएस में, जो लोग ऑल लीडर्स बैठे हैं, अल्टीमेटली बिजनेस वही करते हैं जो रोज एलओएस चेक कर रहे हैं, जो लॉग इन कर रहे हैं, जो अपना ऑर्डर खुद लगाते हैं, जो अपना कार्ड खुद बनाते हैं, अपनी टीम में खुद लोगों का हेल्प करते हैं। देखना, करेगा वही, ये चीजें वही सीखेगा जो थोड़ा सा उसको लगेगा हाँ यार ये ओन करता हूं मैं, ये मैं ओनरशिप, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को तो ओनरशिप बोला जाता है। और क्या है इस बिजनेस में बताओ, और क्या ओनरशिप मैं आपको दे दूं, लाखों रुपए दे दो आप मेरे को, बताओ, मैं करवा दूंगा कि आपको नहीं करवा सकता यार, है ना। नहीं हो सकता है बिजनेस लाखों रुपए देके भी, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें करके ना, छोटी छोटी चीजें हर किसी को सिखा के आप ये बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। माइंडसेट की बातें करते हैं ना, माइंडसेट क्या है, माइंडसेट यही तो है कि एक बंदा अपनी 3 बार अगर एलओएस चेक कर रहा है, तो एटलीस्ट वो सोच रहा है अपने बिजनेस के बारे में, पता ही नहीं है कितना हो गया। अब आप उसको 4 दिन पहले फोन करते हो 26 को, यार तेरा ना 150 हो गया यार, 50 करना है तेरा, मजबूरी हो गई ना, अब तो करना ही पड़ रहा है। अब वो भी फिर आपको रो रो के दे रहे, चल यार ले ही ले तू 5। अरे वो खुद देख लेगा, अगर 15 तारीख को मेरा 150 हो रखा, तो उसके दिमाग में खुद आ जाएगा यार 50 कर लेता हूँ, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो कैलकुलेशन समझता होगा थोड़ा बहुत, अगर होगा वो हल्का फुल्का, उसने सुना होगा कहीं 200 पी में होता है, वो खुद आपसे पूछेगा यार 150 हो गया मेरा, क्या है यार बता दे जरा, यार 50 और कर दूंगा तो आप बताओ उसको यार 50 और कर दूंगा, ऐसे तेरे को मिल जाएगा। फिर देखो, यही तो, ऐसे ही तो हम लोग भी सीखे। हमको एलओएस जब देखनी है, हमने कहा एलओएस, अरे हमारे नीचे तो कोई है ही नहीं, फिर हमने देखा नीचे भी 2-4 अच्छा अच्छा लगा हमें यार, अरे यार। अब देखो ना, एक बंदा जीरो कर रहा है और उसके नीचे 2 जीरो कर रहे हैं, उसको अच्छा लगेगा देखना, चल यार कोई नहीं, कम से कम लोग तो नीचे हैं, जीरो है कोई नहीं। लेकिन एक अकेला जीरो बैठा है ना, उसको बड़ा बुरा लगेगा यार, उसमें उदास हो जाएगा, बोलेगा यार 4 महीने हो गए एक भी नहीं आया मेरे नीचे। लेकिन चाहे उसके नीचे 10 ऐसे जीरो होंगे ना, उसको पता चलेगा यार कुछ तो है, चलो है तो कुछ लोग अभी अभी है, मतलब चलो करता हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मेंटल गेम आपको खेलना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद बात आती है एक्शन वाली, तो एक्शन तो आप सबको पता है यार,
सबको पता है, उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। एक्शन तो हम रोज बात कर रहे हैं, क्या करना है आपने, क्या नहीं करना है। लोगों से बात करनी है ना, उनको प्रोडक्ट की बात करनी है, ट्राई टू हेल्प समवन। आलोक सर हमेशा बोलते हैं हेल्प, एक वर्ड दिमाग में रखो, हेल्प, मदद करो लोगों की। यही तो एक्शन है, और क्या है बताइए। लेकिन कितना आसान हो सकता है उन लोगों के साथ काम करना जो प्रिपेयर कर रखे हैं। भाई 100 लोग हैं और मुझे रोटी बनवानी है उनसे, और उन्होंने आटा गूंद रखा है, सब कुछ उनके पास चकला बेलन है, और मैं बोल रहा हूँ रोटी बनाओ, लो लो, ऐसे तो बन जाएगी ना। लेकिन 100 में से 50 लोगों के आटे गीले हो रखे। अब बताओ, मैं तो रोटी बना रहा हूँ, उनकी बनी नहीं रही है, फिर मैं सबके पास जा जाके सिखाऊंगा, अरे यार तुम्हारा ये हो गया, चलो थोड़ा और आटा मिलाओ, और आटा मिलाओ। राइट? समझ रहे हो गया अब थोड़ा बहुत मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक्शन वाला पार्ट हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट, एज टुडे इज 10, अब आप रिव्यू कीजिए यार। सितंबर के लिए आप लोग इतने एक्साइटेड थे, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू। माय टीम इन ऑल टीम्स, मैं देखता हूँ जब बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, मुझे लगता है हाँ यार, दे आर ग्रोइंग। किसी मीटिंग में कहीं भी, चाहे वो हमारी 7 PM वाली प्रयागराज की मीटिंग होती है, चाहे संडे वाली मीटिंग होती है, चाहे हम लोग अपनी पर्सनल मीटिंग करते हैं, अलग ग्रुप भी उसमें कहीं कई बार इंक्लूड होते हैं, हम देखते हैं, वो बोलते हैं, हमें पता लगता है कि यार रिव्यू, क्या रिव्यू हो रहा है, एक बंदा 10 दिन में क्या चेंजेस आए इसके अंदर, वो पता लगता है। आज आप क्या रिव्यू कर सकते हो, आप देखो, क्या आपने जो महीने की प्लानिंग कर रखी है वो हुई है अभी 10 दिन तक की, उसका 1/3 हो चुका है कि नहीं हुआ है ना। अगर नहीं हुआ तो कैसे उसको कोप अप कर सकते हैं, कैसे उसको बढ़ा सकते हैं, कहां पर कमी आ गई, और फिर यहां जाइए प्रिपरेशन, फिर प्रिपेयर कीजिए आगे 10 वाले दिन, आगे 10 दिन के लिए। और वो गलती मत कीजिए जो की थी। अब ये चेक कर लीजिए कौन कौन इसमें जो ये कर रहे, मैं बता रहा हूं आपको, आप 1 महीना 1.5 महीना कर लीजिए ये। आप देखना बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप ऐसे ही बैठे हुए हो आपके ग्रुप में, उनको निकाल के वो उभर के आएंगे बाहर, और आप देखना वो बिजनेस करेंगे आपके साथ बहुत तगड़ा, हो सकता है आपसे भी अच्छा करें। थोड़ा सा फोकस होकर आपने अगर ये सिखा दिया ना उनको, प्रिपेयर, प्रिपरेशन, किसी भी चीज से पहले परफेक्ट, है ना। अभी बहुत बार मैंने वो ट्राई करा बनाने का, डोसा होता है ना, अभी बहुत सारे लोगों को तो मैं टीवी में था, कुछ भी नहीं यार, बहुत आसान है, ऐसे गोला तो बनाना है। अभी जब मैं बनाने जाता हूँ तो है ना, बनता क्या है फिर, वो मेरे से तो आज तक नहीं बना, मेरा दिमाग खराब हो यार, मैंने क्या, फिर मैं वहां से मार्केट से वो भी लाया, बना बनाया आता है ना, वो बैटर, बैटर बनाया रखा यार, मैंने कहा बनी नहीं। अब इसका मतलब क्या है, मैं प्रिपेयर अच्छा से कर ही नहीं रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ डोसा खाऊंगा। वेट लॉस की जर्नी मैंने शुरू करी, मैंने कहा अब तो डोसा खाऊंगा, मैं डोसा लाया, है ना, बना ही नहीं, मैंने कहा छोड़ यार, तो उसके आलू उबाले तो आलू ही खा लिए, मैंने कहा डोसा तो मिल नहीं रहा, आलू ही खा ले, चलो कल से करेंगे हम। तो ऐसे ही होगा, जब ये नहीं हो पाएगा ना, तो फिर लास्ट में सब वही बोलेंगे चलो भैया आलू ही खा लो, जो मिल गया ठीक है, चलो यार कोई नहीं, करते हैं अगले में, और वो अगले 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 महीने करे, कभी नहीं आना किसी का कोई भी नहीं। तो बेटर है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, है ना। आज से चेक करते हैं, आप लोग चेक कीजिए, है ना, प्लैटिनम्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, BFI बैठे हैं, BBI यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके तो बड़े बड़े ग्रुप हैं, आप चेक कीजिए, 1-to-1 एक से बात कीजिए, कन्वर्सेशन कीजिए, बॉस क्या कितने सारे आपके ग्रुप में, बहुत सारे BFI BBI, उनको बोला आपके ग्रुप में कितने लोग हैं जिनको लॉग इन करते हैं, जो डेली LOS चेक करते हैं, जो अपना PV देख सकते हैं, जिनको पता है मेरे ग्रुप में कितने लोग हैं, तब देखो आप कैसे ऑटोमेटिकली, मैं बता रहा हूँ, वी आर फोकसिंग ऑन पीपल जो बिजनेस में है ही नहीं, जिन्होंने आना ही नहीं है, हम सोच रहे हैं नए नहीं आ रहे, पुराने, लेकिन हम देख नहीं रहे जो ऑलरेडी है हमारे साथ, उनको क्या एक्स्ट्रा करवा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी टीम है कि अगर उतने ही लोगों को सही तरीके से कैप्चर कर लें, सही तरीके से सिखा देना, तो BBI लेवल कुछ भी नहीं है उनके लिए, 30-40 हजार रुपए फिक्स हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। लेकिन हम उल्टी चीजों में लगे, नए नए, ठीक है नए भी लाने हैं, लेकिन जो आ चुके हैं पहले उनकी तो कदर करो, उनके तो जो बैठे थे आप उनके साथ 1-1 घंटा उनको लाने के लिए, उनके ड्रीम जगाए थे, उनकी तो बात करो, क्या हो गया बॉस, कहाँ कमी हो रही है, मेरी तरफ से क्या कमी है, मेरी तरफ से कमी है तो मैं ये पूरी करता हूँ, आपकी तरफ से ये कमी है आप ये पूरी करो, देखो मिलके कैसे करते हैं, शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन वंस, 2-3 महीने का बनाते हैं गोल, राइट, आई होप सो। मेरी बातें कुछ है ना, सेंस में कुछ समझ आई होंगी आपको, राइट, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इसलिए हम इनको इग्नोर कर देते हैं, मैं बता रहा हूँ, एंड आई हैव सीन पीपल जो ये सारी चीजें कर रहे हैं और वो अपने आप होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में भी हैं जो अपने आप सब कुछ करते हैं, वो मैं देख रहा हूँ वो बिजनेस उनका ग्रो कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी डिपेंडेंट है उन पे कि यार वो सब कुछ कर लेंगे हमारे अपलाइन, तो वो अपलाइन का बिजनेस, वो आपका बिजनेस है ही नहीं, है ना।
राइट? थैंक यू सर, थैंक यू, है ना? तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि आप ये चीजें चेक कीजिए। अगर आपकी टीम में एक भी बंदा है, उसको ये बताइए कि यार तेरे को आता है, मैं ये करता हूँ, तू भी ऐसे कर। सच बता रहा हूं मैं आपको, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा 1 महीने में। बहुत सारे नए लीडर जो आपके साथ ही ग्रुप में है, वो आपके एक्टिव हो जाएंगे, आप देखना। और आप बोलोगे यार यही तो था बैठा हुआ 1 साल से, 6 महीने से, मैं तो देख ही नहीं रहा था। राइट? सो मेरी तरफ से टॉक खत्म है। थैंक यू सो मच। और कुछ लीडर्स हमारे साथ में, आई रिक्वेस्ट की जस्ट अ मिनट। ओके, हमारे प्लैटिनम लीडर हैं मनोज डबराल जी। तो मनोज भाई, ओवर टू यू। रेखा मैम, रेखा सोनी जी। जी, थैंक यू राहुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आपने आज टॉक दिया। एंड नॉट आज, हमेशा ही आप बहुत बढ़िया टॉक करते हैं। एंड वी ऑलवेज लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। और बिल्कुल सही बात है, पैसा कमाना बिल्कुल बच्चों का गेम है, लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और जो आलोक जी ने कहा था पहली मीटिंग में हमारे साल के जब शुरू हुआ था कि एलओएस देखना बहुत जरूरी है, ये वैसे ही है कि जैसे अगर हमने कोई दुकान खोली हुई है फिजिकली, चाहे वो बुटीक है चाहे वो किसी भी चीज की दुकान है, तो हम अपनी दुकान में अपने सामान को देखते हैं, देखते भी हैं और ये भी करते हैं कि कोई चीज खराब ना हो रही हो। तो ये भी हमारी एक दुकान है, वर्चुअल है, बिल्कुल वर्चुअल है, लेकिन हमको उसी माइंडसेट के साथ यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। और बिल्कुल तैयारी के बिना कुछ नहीं होने वाला। वो चीज हम भी, कुछ कमी हमारे अंदर भी थी जो हम ठीक कर रहे हैं, ठीक करके वो सब कर रहे हैं। जो चीजें थोड़ी थोड़ी हम नहीं कर पा रहे थे पहले, रेक्टिफिकेशन हर लेवल पे जरूरी है। नेक्स्ट लेवल के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो हमारे अंदर कमियां हैं उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और वो हम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और सुबह उठते ही हम भी सबसे पहले धन्यवाद बोलने के बाद प्रभु को अपना एलओएससी देखते हैं। हम देखते हैं, चाहे भले ही कुछ प्लस माइनस हुआ है या नहीं हुआ है वो अलग चीज है, बट एलओएस देख करके वो एक सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए कि हाँ ये मेरी दुकान है और इसको हमें ग्रो करवाना है। और जो भी अभी मेरी दुकान में है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो एक्टिव है, इनएक्टिव है, कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला कि पहले जो है हमारे पास उसको तो संभाल लो, है ना। नए तो आ जाएंगे, बिल्कुल आएंगे, समय पे आएंगे, वो काम कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन जो अभी हैं हमारे, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना करके उनको हम अगर तैयार करें आगे की जर्नी के लिए, तो हमारे लिए चीजें और आसान हो जाएंगी, है ना। बहुत बढ़िया सफर है, नया साल बहुत अच्छे से शुरू हुआ है पूरी टीम का हमारे। और अंडर द गाइडेंस ऑफ आलोक जी एंड भावना मैम हम लोग बहुत सीख रहे हैं, कमियों को ठीक कर रहे हैं, और अगले अगले लेवल की पूरी तैयारी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड थैंक यू अगेन राहुल, थैंक यू सो वेरी मच। एंड आलोक सर एंड भावना मैम, थैंक यू सो वेरी मच। बैक टू यू। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक्स फॉर कमिंग। आप आते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है ना। आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारी लेडीज के लिए भी, एंड इवन बहुत सारे लोगों के लिए कि जो है ना सोचते हैं कि यार है ना लेडीज को नहीं बिजनेस में एंटर करवाना चाहिए, है ना, लेडीज तो हम कर रहे हैं काम, है ना। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, देखिए रेखा जी को, है ना, कैसे अपने काम के साथ बाय प्रोफेशन वो सीए हैं, है ना, जॉब के साथ साथ वो बिजनेस को भी बिल्ड कर रही हैं। सो एवरीथिंग कैन बी डन। तो आई इससे मैं एक बात भी और ऐड करूंगा कि जरूर जितने भी जेंट्स यहाँ पर बैठे हैं अपने स्पाउस को भी अपने साथ ऐड करें, मीटिंग में लेके आए, उनको भी समझाएं। होप सो, या हो सकता है वो आपसे भी अच्छा बिजनेस कर दें, राइट। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे मेंटर आलोक सर को कि आलोक सर आए और प्लीज थोड़ा सा और गाइड करें हमें। आलोक सर, ओवर टू यू। थैंक यू राहुल, और थैंक यू रेखा जी। बहुत ही अच्छी टॉक टोटल मिला के ओवरऑल यदि मैं देखता हूँ तो, है ना। और जैसे बार बार ये बोला जाता है दोस्तों, देखिए आप उसी बिजनेस में है जिसमें राहुल है, रेखा जी हैं, मनोज है, मैं हूँ।
है ना। सेम बिजनेस, हमारे पास यही बिजनेस है, आपके पास भी ये बिजनेस है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों ने ओनरशिप ले ली है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे अपना बिजनेस मानते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हमें हमारे सपने भी हैं और हम उन सपनों के लिए काम भी कर रहे हैं, है ना। हमने वो सपने लगा के रख नहीं दिए खाली, हमें पता है कि उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, एंड वी बिलीव इन द प्लान। सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें विश्वास है इस प्लान पे। हमें पता है कि जैसे बहुत सारे लोगों को उनके सपने पूरे करने में मदद मिली है इस बिजनेस के थ्रू, ऐसे हमें हमारे भी सपने पूरे होंगे और हो भी रहे हैं, है ना। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आ, सब लोग ग्रोथ में है ना। लेकिन जैसे राहुल ने बताया, बहुत अच्छी चीज है, समझना है आपने कि एक होता है कि बिना तैयारी के भी नंबर आ जाते हैं बहुत, है ना। बहुत बार ऐसा हुआ होगा आपका, आपकी तैयारी नहीं रही होगी, एग्जामिनेशन पेपर में गया और अपने 10 में 10 नंबर आ गए टेस्ट में। तो मुझे नहीं लगता कि वो खुश होने की जरूरत है उस टाइम पे, तो ठीक है 10 में 10 नंबर आ गए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हर बार ऐसा होने वाला नहीं, है ना। जब तक आप सही तैयारी नहीं करेंगे तब तक आप एक सफल व्यक्ति, हर बार क्लास में फर्स्ट आना, हर बार 90% 95% आना, वो संभव ही नहीं। ऐसे इस बिजनेस में हमने देखा है बहुत बार हम लोग 3, 6, 9, 12, 15 तक भी बहुत बार पहुंच जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिना मेहनत के, लेकिन बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के। कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप में कोई अच्छा बंदा आ जाता है और एकदम से पीवी होने लग जाते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं। बट हमें ये समझना है कि दोस्तों इस बिजनेस में जो पैसा मिलना है हमको, मंथली लेवल पे मिलना है, एनुअल लेवल पे मिलना है, प्लान के हिसाब से मिलना है ना। पिछला महीना जो मैंने बिजनेस किया उसका पैसा पिछला महीने मुझे मिल गया, अब इस महीने मेरा जितना बिजनेस होगा तो उसके हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। कम होगा तो कम मिलेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा मिलेगा। तो क्यों ना हम प्लानिंग करें, क्यों ना हम प्रिपरेशन करें, क्यों ना हम सीखें उन चीजों को, क्यों ना एक कल्चर बनाए, है ना। और ये शुरुआत हमें अपने से करनी है ना। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों, इसमें इस बिजनेस में एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बिजनेस में आप किस जेंडर के हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, इवन आपका बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ पर रहते हैं, इन सब चीजों से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि क्या आप सच में विश्वास करते हैं अपने सपनों पे और इस बिजनेस पे। और यदि आपको सपने सपने और बिजनेस पे विश्वास है ना दोस्तों, तो फिर आपको कभी भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ में बाय डिफॉल्ट राइट फ्रॉम डे वन एक अपलाइन आती है, वो मिलती ही है उसको। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वो अपलाइन सक्षम नहीं है आपको मदद करने में, तो उसके ऊपर फिर सब अपलाइंस हैं बहुत सारी, क्योंकि वो भी जुड़ा होगा तो उसके ऊपर भी अपलाइन होगा, क्योंकि वो जरूरत है, उसके बिना जुड़ ही नहीं सकता कोई। तो हर एक व्यक्ति जो आपके अपलाइन में है उसकी अपलाइन भी है। मान लिया वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, उसकी भी अप्लाइन है, उसकी भी अप्लाइन है, उसकी भी अप्लाइन है, इवन मेरे से भी समझ में नहीं आता तो मेरी भी अप्लाइन है। तो आप सोच के तो देखो, मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ ना, ये हमने करना है, ये आपने नहीं करना है, ये हमने करना है। लेकिन इतने बड़े ग्रुप में हम आप ही की तरफ देखें, हम आप ही के साथ काम करना चाहें, हम आपके बारे में ही प्रार्थना करें भगवान से, वो तब होगा जब हमें दिखेगा कि आप ब्राइट हो। अब ब्राइट का किस चीज से पता चलता है कि आप तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्रिपेयर्ड हो कि नहीं। आप जैसे राहुल बता रहे थे, आपको अपना नंबर पता है कि नहीं पता, आप खुद अपनी ऑर्डरिंग करते हो कि नहीं करते हो, कभी कभी समझ में आता है ना। आप सीखो तो, हो सकता है हम ही करें आपकी ऑर्डरिंग, लेकिन आप सीखो तो कम से कम, आपको आना तो चाहिए ना, है ना। जैसे कई लोग हैं मेरे साथ में, मेरा करनाल वाला ग्रुप है, वो इतना बिजी रहते हैं, उनको टाइम नहीं रहता ऑर्डर बनाने का, तो वो अपनी अपलाइन से बात करते हैं जो चंडीगढ़ में है, पंचकुला में है, वो बनाते हैं उनका ऑर्डर, कोई दिक्कत, लेकिन उनको आता है, ऐसा नहीं कि उनको आता नहीं। यही मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, और फिर हम किसी और कोई काम करें, अप्लायंस इसीलिए है मदद करने के लिए, लेकिन एटलीस्ट वो ओनरशिप तो तभी आएगी ना। और आप देखिए देखिए एक चीज तो पक्का है, जिम्मेदारी आपकी पूरी जिंदगी में हर जगह आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपकी अच्छी नौकरी लग जाए तो भी आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो भी आपकी जिम्मेदारी होती है, आपको सब कुछ मिल जाए तो भी आगे बढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होती है। तो इस बिजनेस में भी वो जिम्मेदारी आप लेने को तैयार रहे बस, खाली बाकी हम सब साथ। तो बिल्कुल सही टाइम पे ये मीटिंग हुई है, अभी 10 ही दिन हुए हैं। कई लोग हैं जो लोग बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं, कई लोग हैं जिनका थोड़ा सा उनको लग रहा है मिस हो रहा है। बट अभी आप समझिए बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहा है 15 तारीख तक, है ना। लेकिन मैं मानता हूँ 15 तारीख मत मानिए, आप मानिए कि 12 या 13 तक हमें उस ऑफर को ले लेना है, क्योंकि 14-15 में जरूर एक चीज होने वाली है कि कई प्रोडक्ट टेम्परेरी नॉट अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मेरी जो अपने लीडर से बात हो रही, बहुत सारे लोगों का जिनका 10,000 पीवी होना है, उनका 7-8 हजार पीवी उन्होंने 15 तक क्लोज करना है। तो मैक्सिमम जो अच्छे वाले प्रोडक्ट हैं वो सब उस टाइम पे नहीं मिलेंगे आपको, और फिर या तो ऑफर मिलेगा या प्रोडक्ट मिलेंगे, आप सोचिए। तो या तो उसके लिए तैयार रहिए, और ये अच्छा है कि अपना नक्की करो फटाफट से, है ना।
यदि आपको 15 तारीख को अरेंज करना है तो कल कर लो अरेंज, क्या दिक्कत है, परसों कर लो अरेंज, है ना। और यदि है तो फिर वेट क्यों कर रहे हो, फिर उसको करो फटाफट से, और कहीं ना कहीं रेस में रहो, है ना। आपकी अपलाइन यदि आपको फोन करती है और बार बार मैसेज करती है और वही ध्यान रखती है, तो कभी थोड़ा ध्यान दो कि आप भी करो, वाइस वर्सा होना चाहिए सामने की तरफ से। कितना अच्छा लगेगा देखो, मान ली राहुल के ग्रुप में कोई है और राहुल आपको फोन करते हैं और काउंसलिंग करते हैं आपकी और आपको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप भी बार बार उनको फोन करते हो, पता है इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि आप भी सीरियस हो बहुत ज्यादा। और फिर हमें तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। हमारी जो एनर्जी है वो सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी जो डाउन लाइन है वो कितनी एक्साइटेड है, वो कितना अपने को कितनी किस लेवल पे देख रही है, यही हमारा एक्साइटमेंट है ना। हम तो सोने, मतलब हम लोग तो 24 में से 22 घंटे काम करने को तैयार, बट वही दिक्कत है कि यदि हम ही करते रहेंगे, हम ही बोलते रहेंगे, तो बहुत बार हमें ये लगता है कि मैं प्रेशर तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं हम दबाव तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आप परेशान हो रहे हैं। इसीलिए वो जरूरी है कि आपकी तरफ से भी हमारे को एनर्जी मिलती रहे कि नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, करेंगे से मिलकर, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल इस महीने को बहुत अच्छे से क्लोज करना है, और बिल्कुल हम तो करने वाले हैं, आप देखिए अपने को कहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your guidance and for your beautiful and amazing words. और देखिए मैं जरूर चाहूंगा, है ना, सर ने बहुत सारी बातें कवर कर ली है, लेकिन बिजनेस आपका है। बातें तो हम रोज ही बोलते रहते हैं, आप सीडीज भी रोज सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग, आलोक सर भी हर मीटिंग में लगभग हमसे बात करते हैं, हम लोग भी बोल ही रहे हैं, रेखा मैम भी बोल रही हैं, और भी लीडर्स, है ना, बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज आपने जो तय करना है, बिजनेस आपका है, वो आपसे शुरू होगा, है ना। आज मैं एक सीडी सुन रहा था, है ना, गणेश शिनोय की, उन्होंने बोला कि अपलाइन सांप सीढ़ी का वाला गेम खेला है ना, सब खेलते हैं बचपन में, है ना, शायद अभी तक भी खेलते होंगे आप, है ना, हम भी खेलते हैं कभी कभी मोबाइल में जब टाइम मिल जाता है। तो अपलाइन वो लैडर है ना, जो आपको बार बार ऊपर ले जाएगी, है ना। वो आपको कुछ ऐसी टिप्स देगी कि हो सकता है कुछ स्टेप आप नहीं भी करो, या कुछ गलत स्टेप अगर आप छोड़ भी दो तो उसके बाद भी आप कहीं पहुंच जाओ। लेकिन पता है एक सांप होता है ना, वो 99 वाला, जिससे आप कटते हो और वो सीधे नीचे आके जीरो पे आ जाता है, वो सांप पता है कौन है? वो सांप आप हो, वो हम खुद हैं, राइट। अपलाइन तो हमेशा चाहेगी, वो लैडर बन के हमारे साथ खड़ी है, जितना आप बोलोगे उनको, जितने आप बात करोगे उनसे, सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ उनकी हेल्प करने के बाद भी आप अपने को प्रिपेयर नहीं करोगे, तो आप अल्टीमेटली सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद भी वो जो 99 वाला सांप है ना, वो आपको काटेगा ही काटेगा, है ना। और वो सांप नहीं काट रहा, इस बिजनेस में सांप तो नहीं काट सकता आपको, आप खुद ही हो जो अपने लिए कुछ चीजें बेकार कर, राइट। सो इफ यू आर रियली अ डायमंड, इफ यू रियली वांट टू गो डायमंड, इफ यू रियली वांट कि इस बिजनेस में आप सक्सेसफुल हो, आप पैसा कमाओ और ढेर सारी चीजें जो भी आपको चाहिए वो आप कमाओ, तो प्रिपरेशन आज से शुरू कर दो, एंड फिर आप देखोगे कि जो चीजें आज नहीं हो रही हैं वो आपके साथ होने लगेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू रेखा मैम, थैंक यू आलोक सर, भावना मैम। सो बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड बाय, टेक केयर।